लड़की ने मानव तस्कर से बदला लेने के लिए उसके प्यारे बेटे को मार डाला। एक डंडा मारते ही वह जमीन पर गिर पड़ी। यह देख उसका दिल टूट गया और वह चिल्लाई, लेकिन दोनों बहनें उत्साहित होती। उन्होंने 1, 2, 3 डंडे उसके प्यारे बेटे पर मारे। खून बिखर गया। मानव तस्कर देखती रह गई। जब तक वह शरीर टुकड़ों में नहीं बदल गया तब तक दोनों बहनें रुकी नहीं। बेटे की मौत देख वह शाप देने लगी, ऐसा करोगे तो स्वर्ग का श्राप लगेगा। घमंड देखकर दोनों बहनों ने उसे एक और सरप्राइज देने की तैयारी की। उन्होंने बूढ़ी औरत को बगल के कमरे में ले गए जहां उसका सूट बूट पहने विदेश में पढ़ाई करने वाला छोटा बेटा बंधा हुआ था। यह देखकर बूढ़ी औरत तुरंत टूट गई और बोली, कृपया मेरे पास अब सिर्फ यही एक बेटा बचा है, हमारे परिवार के लिए एक वारिस छोड़ दो। सुनकर दोनों बहनों ने हंसी और कहा, तुम्हें छोड़ दें? जब तुमने हमें बेचा था तब इस दिन के बारे में क्यों नहीं सोचा? गुस्से में थी, लेकिन छोटे बालों वाली बहन ने मौका देने का फैसला किया, इसलिए उसने बेटे की रस्सी खोल दी और फिर एक बेसबॉल बैट निकाला। बेसबॉल बैट से माँ को मारो। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया और नहीं 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 कहती रही। बेटे को हिचकिचाते देख लंबे बालों वाली बहन ने कहा, अगर तुमने नहीं मारा तो हम तुम्हें मार देंगे। बेटा खड़ा हुआ और धीरे अपनी माँ के पास गया, लेकिन अपनी आंखों में आंसू और नाक से बहते हुए बेटे को देखकर वह कठोर नहीं हुआ। उसने दोनों बहनों से कहा, मैं यह नहीं कर सकता। छोटी बहन की नजरें क्रूर हो गईं। उसने पिस्तौल उठाई और उसकी माँ के सिर पर तान दी। धमाका हुआ और बूढ़ी औरत का परिवार खत्म हो गया। प्यारे लोगों को मरते देख उसका दिल टूट गया, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। लंबे बालों वाली बहन ने सुझाव दिया, क्यों ना उसे खुद को ही गोली मारने दे, झूठा सबूत भी बनाया जा सकता है। यह कहकर उसने पिस्तौल बेटे के हाथ में रख दी और फिर उसके माथे पर एक और गोली चला दी। दोनों को यह मजेदार था, जब पुलिस आएगी तो वह मान लेगी कि उसने पहले अपने भाई और माँ को मारा और फिर खुद को मार लिया। बूढ़ी औरत ने गुस्से में कहा, तुम लोग बच नहीं पाओगे, पुलिस जरूर तुम्हें पकड़ लेगी। लंबे बालों वाली बहन ने ठंडे स्वर में कहा, हम सब कुछ साफ कर देंगे, बस तुम्हारे बेटे की उंगलियों के निशान छोड़ देंगे। मेरा चाचा पुलिस में है, वह इसे हत्या के बाद आत्महत्या के रूप में कहेगा। बूढ़ी औरत जानती थी कि बहनों का अगला लक्ष्य वही है। जब धमकी असर नहीं हुआ तो वह रोते हुए माफी मांगने लगा, मेरे पास बहुत पैसा है, बस मुझे छोड़ दो। दोनों बहनें चुप रही। क्या यातना पैसे से हल हो सकती है? लंबे बालों वाली लड़की आड़ी उठाई और तीसरे गियर पर चला दी। बूढ़ी औरत ने आंखें बंद कर ली, जोर से माफी मांगने लगी। लंबे बालों वाली बहन ने ध्यान नहीं दिया और आरी लेकर आगे बढ़ गई। चीखों में दोनों बहनों ने इस पापी मानव तस्कर का अंत कर दिया। गिरोह में 5 लोग थे। वे महिलाओं और बच्चों की तस्करी करते थे, महिलाओं को रेड लाइट एरिया में बेचते और बच्चों को पहाड़ी इलाकों में बेच देते थे। हर काम घिनौना और क्रूर था। उन्होंने टीम के प्रमुख को ढूंढ निकाला, जो कि यह घिनौना बूढ़ा डेंग था। इस समूह के दरिंदों ने लड़की से दुर्व्यवहार कर उसे मारकर सबूत मिटाने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि बाहर जाकर लड़की पहरेदार से गले मिलेगी। जब पहरेदार की मुस्कान दबाव में थी, कुछ और हुआ। लड़की ने एक ही बार उसकी गर्दन की धमनी उठा दी। इन सभी दरिंदों से खून का बदला खून से लेने के लिए दोनों बहनें उस जगह को छोड़कर गुस्से में बड़बड़ाते हुए एक हार्डवेयर की दुकान पर पहुंची। जहां भी कोई घातक उपकरण था, दोनों बहनों ने उसे अपनी खरीदारी की टोकरी में डाल दिया, जिसमें 1 कुल्हाड़ी, 4 स्टील की चाकू, 6 लोहे के हथौड़े और यहाँ तक कि एक बड़ा हाथ से चलने वाला कट्टर भी शामिल था। उनका इरादा था कि वे भी अत्यधिक दर्द और यातना का स्वाद चखें। जब मोटा आदमी जागा तो उसने पाया कि उसके दोनों हाथ कसकर बंधे हुए हैं। उसे गंभीर स्थिति का एहसास हुआ और उसने माफी की गुहार शुरू कर दी। छोटे बालों वाली बहन एक जंग लगी कील निकाल लेगी और उसे स्टील के तार से बांधने के बाद उन दरिंदों से खून का बदला लेने का इरादा रखेगी। दूसरे अपराधी की पहचान करने के लिए होशियार बहनों ने मोटे आदमी की मौत से पहले ही उसके मुंह से उसके साथी का ठिकाना। वह चर्च में दाखिल हुआ। पादरी बिल्कुल भी नहीं घबराया और उसने उसके परिवार को गाली दी। दोनों ने पादरी को लोहे की जंजीर से कार के पीछे बांध दिया और उसे हे लोंगजियांग से तिब्बत तक घसीटा। जैसे ही कार रुकी, पादरी बुरी तरह घायल था, पर दोनों का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। छोटी बहन ने तुरंत पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल में आग लगते ही वह आदमी तुरंत जल उठा और अंत में राख बन गया। पर सफाई करने वाले केवल 3 नहीं थे। अपमान करने वालों को मारने का निर्णय लिया और काले पुलिस वालों को ढूंढा। तब काले पुलिस वाले अपराध की तैयारी में थे, पर बहनें उनके पीछे थी। छोटे बालों वाली बहन ने उसके सिर पर हल्के से धक्का दिया और काला पुलिस वाला तुरंत जमीन पर बेहोश हो गया। काला पुलिस वाला जागा, पाया कि ये दोनों लड़कियां वही थीं, लेकिन दोनों बहनों ने उसे सीधे मारने का इरादा नहीं किया, क्योंकि वे चाहती थीं काला पुलिस वाला अत्यधिक डर और यातना का अनुभव करे। काला पुलिस वाला स्थिति की गंभीरता समझकर विनती करने लगा, लेकिन लंबे बालों वाली बहन उसे पत्थर कागज कैंची खेलने को कहेगी। सही अनुमान पर पुनर्जन्म का मौका, गलत पर सिर में छेद। उसके हाथ में कोई गोली नहीं थी, लेकिन काला पुलिस वाला खुश था कि अनुमान सही था, तो छोटे बालों वाली बहन ने उसे पत्थर कागज कैंची खेलने कहा। बंधे हुए काला पुलिस वाला मजबूरन दाहिने हाथ का अनुमान लगाता है, लेकिन उसके हाथ में 5 माचिस की तीलियां हैं, जो रिवॉल्वर में गोली के साथ 5 फायरिंग का संकेत है। काला पुलिस वाला इतना डर गया कि उसकी डायपर भी गीली हो गई, क्योंकि उसके पास केवल 1/6 जीवित रहने की संभावना थी। भाग्यशाली काला पुलिस वाला पहली गोली से बचने में सफल रहा, लेकिन दूसरी गोली के समय अत्यधिक डर के कारण वह जोर से चिल्ला उठा। जब बहनें काले पुलिस वाले की दर्द भरी चीखें सुन रही थी, तो वे उत्साहित हो गए, इसलिए उन्होंने तीसरी गोली चला दी। यह उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी की किस्मत इतनी मजबूत होगी। तीसरी गोली से बचने के बाद उसने चौथी 5वीं गोली से बच गया, लेकिन जब उसने बहनों से अपना वादा निभाने को कहा, तो लंबे बालों वाली बहन ने उसके सिर में एक बड़ी गोली मार दी। काले पुलिस वाले ने पहले भी उनके साथ ऐसा ही मजाक किया था।